तो फाइनली आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का मतलब इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। और प्रश्नावली 3.1 का बेसिक पार्ट आज मैं कवर कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा कि प्रश्नावली 3.1 का एग्जाम्पल भी करा दूंगा, लेकिन इस क्लास में मैं चाहता हूँ कि आपको जो प्रश्नावली 3.1 का बेसिक पार्ट है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से समझाने का मतलब ये है कि जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th में एक ग्राफ वाला जो सवाल था ग्राफ से रिलेटेड, तो उसके बेसिक मतलब वो वाला मैं पार्ट यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, जो कि आपका प्रश्नावली 3.1 का बेसिक पार्ट बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 10th का नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास 10th की ही सभी टॉपिक्स होंगी। बस यहाँ पर क्लास 9th से थोड़ा सा जो चीजें वहां पर आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं गिनती लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 11 से लेकर के 99 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। तो आप में से किसी ने कहा भैया अगर मैं इसको संख्या ना कह करके यहाँ पर कह सकता हूँ कि 2 अंकों की लगभग सभी संख्याएं लिखी गई हैं, अगर 10 को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको दिखाई तो दे रहा है ये 11 से लेकर के 99 तक की संख्याएं हैं, और यहाँ पर लगभग 2 अंकों की सभी संख्याएं हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इनमें से मैंने कोई एक स्पेसिफिक नंबर चुना है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। आपको इसका जवाब बताना है कि मैंने वो कौन सा अंक चुना है। तो भैया आप कहोगे कि भैया आप कोई हिंट तो दोगे तब तो मैं बता पाऊंगा कि इनमें से मैंने कोई नंबर चुना है। तो ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब मैं आपको हिंट दूंगा तभी आप बता पाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बेसिक कवर करा दूं। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, जैसे 11 लिखा है, ठीक, 11 12। तो जो यहाँ पर होता है इसको हम इकाई कहते हैं, और उससे बाएं से दाएं जब आते हैं, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ आते हैं, यानी इस तरफ ऐसे राइट टू लेफ्ट जब आते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, इकाई। उसके बाद ये दहाई, फिर अगर मैंने कोई अंक लिख दिया ये सैकड़ा, फिर उसके बाद ये हजार, फिर 10,000, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आई होगी, आपको समझ में आ चुकी होगी। तो उसी पर आधारित मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूं। मैं क्या लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर मैं एक हिंट आपको दे रहा हूं, क्या, दहाई का अंक, ठीक, दहाई के अंक में से, ठीक, इकाई का अंक घटाने पर, ठीक है, इकाई का अंक घटाने पर मुझे 2 मिलता है। क्या दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाने पर मुझे 2 प्राप्त होता है? ये मैंने हिंट दे दिया। जैसे ही मैंने हिंट दे दिया, आप में से एक स्टूडेंट ने कहा तो भैया आपने हिंट दे दिया है, अब मैं इस सवाल का जवाब तुरंत दे दे रहा हूं। तो चलिए आइए सीधा अपने अंकों पर चलते हैं। यहाँ पर जो है देख लेते हैं, दहाई में से इकाई घटाने पर 2, यानी भैया दहाई यानी ये वाला अंक है दहाई, ठीक। मैं दूसरा पेन ले ले रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप में से किसी ने कहा भैया ये दहाई है और ये इकाई है, इसमें से मैंने घटाया, एक में से 4 गया, माइनस का 3 आ रहा है, तो गलत हो गया क्योंकि 2 आना चाहिए। तो भैया ये नंबर तो नहीं होगा, इतनी बात तो मुझे पता चल गई। उसके बाद मैंने इसको घटाया, इसको जैसे ही घटाया तो ये वाला नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 में से मैंने 4 घटाया तो 2 आ गया, लेकिन माइनस का 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर प्लस का 2 चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। तो भैया वहीं पर ये तो नहीं होगा, ये तो माइनस का 1 आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, ये भी नहीं होगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 3 गया, तो हाँ हाँ ये हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने उधर से कहा भैया ये वाला नंबर है, आपने 53 सिलेक्ट किया है, अब मैंने बता दिया, यानी इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब भैया 53 होगा, 53। तभी पीछे से एक स्टूडेंट ने कहा, कैमरे के पीछे से कहा कि भैया 53, आपने 53 कहा, मेरा जवाब 42, आपका जवाब 42 है। क्यों 42 है? क्योंकि भैया 4 में से मैं 2 घटा रहा हूं तब भी तो 2 आ रहा है, यानी आपने 42 चुना होगा। तभी एक स्टूडेंट ने कहा भैया आपने 64 चुना होगा, क्योंकि 6 में से तो 4 गया 2। किसी ने कहा 55, फिर उसके बाद वो शांत हो गया क्योंकि 55 नहीं होगा, क्योंकि 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा। तब फिर से एक स्टूडेंट ने कहा 75 होगा, किसी एक स्टूडेंट ने और कहा 86 होगा, किसी ने कहा 97 होगा, किसी ने कहा 31 होगा। क्योंकि ये नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, अगर मैं दहाई में से इकाई को घटाता हूं तो वहां पर 2 मिलता है, और कोई अंक यहाँ पर तो वैसे विशेष रूप से नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए और खुद से देखिए क्या और कोई भी अंक है जो कि ढाई में से इकाई घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो आपको लगभग मिलेगा नहीं जवाब, ठीक। तो यानी भैया यही वो नंबर्स हैं जो कि दहाई में से इकाई घटाने पर 2 मिलता है। लेकिन आपने कहा भैया मुझे एक स्पेसिफिक नंबर बताओ, तो अब आपको मुझे एक स्पेसिफिक नंबर मैंने जो चुना है आपको वो बताना है, यानी केवल एक नंबर बताना है। तो कैसे पता चलेगा? भैया आपको एक हिंट और कम से कम देना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, मैं एक हिंट दे दे रहा हूं। क्या दे दे रहा हूं कि अगर मैं क्या, दहाई के अंक में
सीधा मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने इसको कर लिया है कॉपी। ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तुरंत हो जाएगा मेरा काम, नहीं जितनी देर में मैं लिखूंगा। हाँ, दहाई के अंक में अगर मैं इकाई का अंक जोड़ देता हूं तो मुझे भैया जो है यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर मुझे आपका जो है 6 प्राप्त होता है, मैंने कह दिया। तो अब यहां से जैसे ही दूसरा हिंट मिला, अब आप सभी ने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया और यहां पर आ गए आप इस नंबर पर और ढूंढने लगे क्या क्या ढूंढने लगे भैया यहाँ पर। अब मैं ये नंबर ढूंढ सकता हूँ, 3 + 1 4, ये नहीं होगा, 4 + 2 6, ये हो जाएगा। और लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या 4 में से 2 घटाने पर 6 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, किसी एक स्टूडेंट ने कहा भैया 6 चाहिए ना, तो यानी 3 प्लस इसमें अगर मैं 3 + 3 ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 + 3 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे और वेरीफाई कराना है, क्या कि यहाँ पर 3 + 3 6 तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ और एक चीज होना चाहिए, 3 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 2 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। अब किसी और स्टूडेंट ने कहा भैया अगर मैं 4 + 2 कर दूं तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 में से 4 घटाना है हमें, 2 में 4 जोड़ा 6 तो आ गया, लेकिन 2 में से 4 घटाना है मुझे, यानी दहाई में से इकाई घटाना है, तब 2 आना चाहिए, माइनस का 2 नहीं। तो यानी कि इनमें से कोई नंबर होंगे, तो वो नंबर आपने 42 चुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 में 2 को जोड़ता हूं 6 आता है, और 4 में 2 को घटाता हूं तो 2 आता है। अगर मैं 5 में 3 जोड़ता हूं 8 आएगा, यानी ये वाला वेरीफाई नहीं होगा। 6 में 4 10 आएगा, नहीं होगा। 7 5 12, 3 1 4 नहीं होगा। 8 6 14 नहीं होगा। 9 7 16 भी नहीं होगा, यानी ये वाला नंबर आपने चुना है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो इसका आंसर है वो आपका आंसर क्या है, 42। ठीक, आपको कहने का मतलब समझ में आया? बाकी सभी के सभी स्टूडेंट ने एकदम सही जवाब दिया होगा। क्यों दिया होगा? क्योंकि यहां पर मैंने उनको 2 हिंट दिया। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपको अगर जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सवाल को ही क्या कहते हैं, लीनियर अलजेब्रा, या फिर रैखिक बीजगणित, या फिर रेखीय बीजगणित, इसी को हम क्या कहते हैं। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं इस चीज को, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं रैखिक बीजगणित, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर अलजेब्रा। ठीक, इसी को हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। और यही हमारे चैप्टर का सवाल है। इन चैप्टर का सवाल किस तरीके से फॉर्म होगा वो मैंने आपको एकदम बेसिक से बता दिया, यानी इसी पर आधारित आपका सवाल बनेगा। तो अब उसके बाद आई होप कि आपने इतनी बातें समझ ली होंगी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने चैप्टर पर आते हैं। अब इस चैप्टर को समझते हैं और इस चैप्टर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपने यहाँ पर देखा जो मैंने पजल को सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का मतलब अर्थ क्या है, जो नाम यहाँ पर चैप्टर लिखा गया है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण ये किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये टर्म डिफाइन करके बता दे रहा हूँ। तो रैखिक समीकरण जानने से पहले, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद। अगर मान लीजिए आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रैखिक बहुपद। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर रैखिक बहुपद लिखा, अब उसके बाद रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का मतलब होता है भैया जिसकी घात 1 हो, क्योंकि द्विघाती बहुपद होता है जिसकी घात 2 हो, त्रिघाती बहुपद 3 हो, चतुर्घाती 4 हो। उसी प्रकार से रैखिक बहुपद को हम क्या कहते हैं, यानी जिसकी घात 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं तो क्या मैं इसको रैखिक बहुपद कह सकता हूँ? जी बिल्कुल भैया आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है। ठीक, क्या मैं इसको कह सकता हूँ रैखिक बहुपद? नहीं कह सकते, क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है, 2। ठीक, 2x + 3 लिख सकते हो। उसके बाद 2x + 3y, क्या ये रैखिक बहुपद है? जी बिल्कुल भैया रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर, यानी अधिकतम घात, यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, 2x + 3y + 4z। ये आपका क्या कहलाएगा? ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। अगर मैंने वहीं यहाँ पर अगर ये लिख दिया 2x + 3y + 4z², तो क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है, चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इस नाते ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए। जैसे ही आपने रैखिक बहुपद टर्म को डिफाइन किया, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर रैखिक बहुपद वाले टर्म को डिफाइन किया, तो अब एक सेकंड भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ,
तो जैसे ही आपने रैखिक बहुपद को डिफाइन किया तो वैसे ही मैंने कहा अब आपको रैखिक समीकरण को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रैखिक समीकरण। ठीक, पेन चेंज कर लो यार। रैखिक समीकरण, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। भैया ये तो दोनों तो सेम ही है, तो कैसे रैखिक समीकरण हो गए। इसको इक्वल टू जीरो कर दो, यानी बराबर के बाद कोई भी नंबर लिख दो, जीरो बराबर -2 बराबर 11/3। तो यानी ये कहने का मतलब जैसे ही हमने बराबर का चिन्ह लगाया उसके बाद में मैंने कुछ अंक लिख दिए, या हो सकता है एक्स या वाई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैखिक समीकरण हो गया। कहने का मतलब आपने समझा, रैखिक बहुपद में अगर हम इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं और उसके बाद कुछ अंक लिख देते हैं, जीरो ही क्यों ना लिख दो, वो हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब भैया रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, दो चर वाले। दो चर, चर का मतलब क्या होता है भैया, यानी चर का मतलब एक्स वाई जेड, यानी जिसका मान बदलता रहे, ये फिक्स नहीं होता कुछ भी, यानी एक्स बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस सवाल के ऊपर निर्भर करेगा। भैया यहाँ पर दो चर कहा है, दो चर का मतलब ये है कि जिसमें दो चर हों। यानी अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं, इस सवाल को ध्यान से अगर देखूं तो भैया इसमें दो चर है या फिर नहीं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x यानी एक ही चर है। इसमें कितने चर है भैया, इसमें दो चर हैं, यानी ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उसके बाद भैया इसमें कितने चर है, एक दो तीन चर हैं, यानी ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ना ही ये है, यानी ये वाला हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने, 2x+3y बराबर -2, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब भैया उसके बाद लास्ट में लिखा गया है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक, पेयर। तो यहाँ पर अगर मैं इसी पर आधारित एक और सवाल बना देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2x, या फिर कोई अलग ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया क्या 5x माइनस का 9y बराबर का 0। तो भैया एक ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक, क्योंकि इसमें दो चर हैं और ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि बराबर के बाद कुछ अंक या जीरो ही लिखा गया है, लेकिन ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला। और ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं इनको एक साथ लिख देता हूं तो यही क्या कहलाते हैं, यही हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और यही हमारा सवाल है इस चैप्टर का। कहने का मतलब आप समझ पाए। अब भैया तो ये वाला आपने क्यों लिखाया, ये भी तो आप कह रहे थे सवाल है। अगर अब यानी अब इसी को मैं डिजाइन करके आपको बता दे रहा हूँ क्यों ऐसा मैंने कहा। तो इसको मिटा दो, यहाँ पर 42 उत्तर आया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42, एक सेकेंड यार, 42 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दहाई के अंक को, ठीक, दहाई अंक को अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक, और अगर मैं इकाई के अंक को y मान लेता हूँ, इकाई के अंक को अगर मैंने y मान लिया, तो क्या मैं इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, किस प्रकार से भैया, दहाई यानी x माइनस इकाई यानी y, यानी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 2। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि दहाई का अंक आपने x माना है, इकाई का अंक y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, x प्लस वाई बराबर 6। तो क्या ये लगभग लगभग सेम इस जैसा बन गया, बस ये है कि यहाँ पर 1x है, वहां पर 2x होगा, यहाँ पर माइनस का 1y है, वहां पर माइनस का 5y प्लस का 5y, कुछ भी हो सकता है, वैसे ही ये भी। तो यानी कि ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण युग्म है, वो भी कितने चर वाला, दो चर वाला। यही हमारा चैप्टर है, यही हमारा सवाल है, और इसी को हम रैखिक बीजगणित कहते हैं। अब अगला हमारे पास प्रश्न आता है कि भैया इस सवाल को हल कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हल करने की एक विधियां नहीं, दो विधियां नहीं, तीन विधियां नहीं, चार चार विधियां हैं, चार विधि। लेकिन हमें हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में केवल तीन विधि ही पढ़नी है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। वो कौन सी विधि है मैं आपको बता दूंगा, जो आपको नहीं पढ़ना है, और कौन सी विधि है जो आपको पढ़नी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं रैखिक बीजगणित को डिफाइन करता हूँ। तो या फिर बस उसको छोड़ दो वहीं पर, अभी बस इस सवाल को देखो। तो मैं इस वाले सवाल को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए भी आसान लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा 2x+3y करके नहीं है। तो इसी सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। और अभी रुक जाओ, अभी आप कहाँ पर आ रहे हैं, प्लस कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर पेस्ट।
और आप चले आइए इधर। अब उसके बाद अब ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा इसको हल करने की 4 विधियां हैं। वो चारों विधियां कौन-कौन सी हैं, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जो पहली विधि है, इसको हल करने की पहली विधि, मैं 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा हाँ, ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जो इसको सॉल्व करने की 4 विधियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो ये पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि, ये तीसरी विधि और ये चौथी विधि। ठीक है? तो यहाँ पर 4 मेथड हैं इसको हल करने के, जैसा कि मैंने कहा। तो पहली विधि का नाम मैं लिख दूंगा ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। और जो दूसरी विधि है उसका नाम है, अगर मैं सीक्वेंस से चलता चलूं तो आपका आएगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि आएगी? प्रतिस्थापन। ये आधा स है, मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। प्रतिस्थापन, आधा श, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद जो अगला हमारा मेथड है जिसका नाम है विलोपन विधि। और जो हमारा आखिरी मेथड है, चौथा मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक, इतनी बात आई हो कि आपको समझ में आ गई कि ये 4 विधियां हैं। समझ पा रहे हो ना कि यहाँ पर भैया आपने कहा कि ये जो सवाल है, इसी प्रकार से एक सवाल होगा, उसको हल करने की 4 विधियां हैं। अब भैया, अब 4 विधियां हैं। अगर अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूं कि जो ये पहली विधि है, इसको हम प्रश्नावली 3.1 में सीखेंगे। जो हमारा 3.2 है, उसमें हम इस विधि से इस सवाल को हल करना सीखेंगे, यानी और 3.3 में हम इस विधि से इस सवाल को हल करना सीखेंगे। और ये जो चौथा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो ये आपके लिए प्रसन्न होने वाली बात है, क्योंकि अब आपको इसे नहीं पढ़ना है। अब ये सिलेबस, एक सेकंड, मैं यहाँ पे कहीं क्या कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड रुक जाइए। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये जो सवाल है, ये आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है कि नहीं? यानी ये आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर केवल 3 विधियां हैं, यानी कहने का मतलब आपका भैया ये है कि यानी 3 प्रश्नावली, और तीनों प्रश्नावली में केवल हम एक ही सवाल को हल कर रहे होंगे, वो भी 3 अलग-अलग विधि से। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, आपने सुना कि जो हमारा जो 3 प्रश्नावली है, यानी 3.1 में हम इसी सवाल को हल करेंगे, लेकिन ग्राफी विधि से। 3.2 में हम इसको हल करेंगे, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। और इसी सवाल को हम 3.3 में विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सवाल होगा, और भी सवाल होंगे, लेकिन जो मेन एक आपका कॉन्सेप्ट होगा, वो इसी सवाल के जरिए मैं पूरा आपको समझा दूंगा। ठीक है? तो जो वज्र गुणन विधि है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और एक बात और यहाँ पर आपको समझना चाहिए, क्या कि जो ये 3 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक, यहाँ पर जो 3 पार्ट हैं, ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या एक एक नाम और देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बीज गणितीय विधि। ठीक, पतला कर लेता हूं पेन थोड़ा सा, इसको मैं नाम दे सकता हूं बीज गणितीय विधि। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये जो 3 विधियां हैं, ये बीजगणितीय विधि के अंदर आती हैं। अगर सवाल में कह दिया कि आप बीजगणितीय विधि से हल करो, तो इनमें से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, या तो विलोपन विधि, या तो वज्रगुणन। ये तो पढ़ना नहीं है, तो यानी इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, मतलब किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। और ग्राफीय विधि से कहेगा तो ग्राफीय विधि से तो करना ही है। तो यानी कहने का मतलब, ये जो सवाल है, इसको हल करने की 3 विधियां हैं आपके सिलेबस में, और 3 की तीनों विधियां हम अलग-अलग प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो आज हमारा बेसिक पार्ट है, तो आज हम ग्राफीय विधि से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारा अगला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैं आगे करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इस वाले जो सेक्शन को है, मैं मिटा देता हूँ। हट जा भाई, नहीं मिटेगा तो इसको डिलीट कर दो। हाँ, तो अब यहाँ पर अब हम अभी सीखेंगे। अभी यहाँ पर मैं चाहता तो इस टॉपिक को करा सकता था, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी सबसे पहले मैं मुझे जो आपको बेसिक पार्ट कवर कराना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ग्राफीय विधि। इसको स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, ग्राफीय विधि। ठीक है, एकदम बेसिक से इस चीज को पढ़ते हुए हम चलेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ व्हाइट कलर। हाँ, तो अब हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था, या फिर कक्षा 9वीं में एक टॉपिक था, ठीक है, क्लास 9th में।
या पहला चैप्टर ही था संख्या पद्धति, जिसमें हमने संख्या रेखा पर जो है क्या कहते हैं अंकों को दर्शाना देखा था। यानी संख्या रेखा पर भैया कहने का मतलब आपका क्या है, आप जरा समझा दीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लाइन रहती थी, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ फिर से। हाँ, ये आपको दिख रही है ना। एक सेकंड, इसको मैं पीछे हल्का सा कर देता हूँ तो ज्यादा एडजस्ट भाई हो जाए यार। हाँ, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से लाइन है। अब उसके बाद यहाँ पर भैया एक, जैसे यहाँ पर जीरो होता था एकदम बीच में, ठीक, उसके जब हम दाहिनी तरफ जाते थे इस तरफ, तो +1 2 3 4, और इस तरफ जाते थे तो माइनस होता था। क्यों होता था? क्योंकि भैया यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा होता था और यहाँ पर -x अक्ष लिखा होता था। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? यानी एकदम सही आपने पकड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1, एक सेकंड इसको सही से बना दो, लकवा मार दिया जैसे हमको, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से इस तरफ जब भैया हम आते थे तो -1, -2, -3, -4, और वैसे ऐसे और आगे बढ़ा चला जाए, यानी अनंत तक ऐसे चला जाए, -5 11 25 50 ऐसे ऐसे, ठीक। कुछ इस प्रकार से नंबर हमने संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। अब उसके बाद जब आपने इसको सीख लिया, इसको मैं कर देता हूं, एक सेकंड, हाँ, तो आपने ये क्या किया है, संख्या रेखा पर अंकों को दर्शा दिया है। अब उसके बाद अगर मैं कहूं, क्या कहूं, अगर मैं इसको इसको अगर मैं कर लेता हूं कॉपी, अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया और कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर दिया और इसको ऐसे बना दिया, थोड़ा सा वेट करिए, मैं क्या कर रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक। अब भैया ये क्या हुआ, ये एक्स अक्ष था, ये -x अक्ष था, तो दाहिनी तरफ हम जाते थे तो 1 2 3 4 5 बढ़ता था, बाईं तरफ जाते तो माइनस होता था। लेकिन भैया आपने ये एक अक्ष और बना दिया है, यानी एक संख्या रेखा को और बना दिया है, लेकिन ये भैया एकदम मतलब इसके मतलब क्या कहते हैं 90 डिग्री पर है, अभी उसको बाद में समझेंगे। 90 डिग्री, हाँ वो तो इतना तो आपको आता ही है, अब इतना बेसिक तो आता होगा, यानी ये 90 डिग्री है। ऐसे अभी हम कोण पढ़ते थे, अब इसी को ऐसे चार मिला दो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये 90 डिग्री, ठीक। ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, यानी कुल मिलाकर के भैया ये जो वहां पर बना है ये भी यही अक्ष है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एक नया एक्स्ट्रा नाम दे देंगे, इसको हम नाम देंगे वाई अक्ष। और इसको भैया तब ये वाला तो माइनस हो जाएगा, -y, बिल्कुल सही, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहाँ पर अब से आगे से -y अक्ष ना लिख करके यहाँ पर y डैश लिख दिया करेंगे, एक -x अक्ष ना लिख करके यहाँ पर x डैश लिख दिया करेंगे, x डैश, ठीक। और यहाँ पर x अक्ष है, डायरेक्ट मैं x लिख दिया करूंगा, यहाँ पर y लिख दिया करूंगा, ठीक। शॉर्टकट होगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद भैया ये 2 बार जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप एक बार भी लिखते हो तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार जीरो लिख दो बस, तो मैंने लिख दिया भाई एक बार जीरो। तो यानी ये जो ये वाला अक्ष है इसका भी जीरो है, और ये वाला जो अक्ष है इसका भी जीरो है, यानी कहने का मतलब ये है, ये इन दोनों का ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, जहां से ये पॉइंट चलना स्टार्ट हो रहे हैं। कोई दाहिने जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, तो कोई नीचे जा रहा है, लेकिन सभी के सभी कहां से निकल रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं। अगर मैं एक शब्दों में कहूं, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन मान लो, ठीक। अब यहां से y, जब हमें बढ़ना होगा y की तरफ तो ऊपर जाएंगे, और उसके बाद x की तरफ बढ़ना होगा +x अक्ष की तरफ तो दाहिनी तरफ जाएंगे, -x की तरफ बढ़ना होगा तो बाईं तरफ जाएंगे, और उसके बाद अगर -y अक्ष की तरफ तो नीचे की ओर जाएंगे, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब उसके बाद हम आगे, एक सेकेंड, इतना बेटा ही नहीं, हाँ, फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये क्या है, मूल बिंदु है। अब हमारे दिमाग में, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, हमने इसी को कह दिया है एक तरीके से ग्राफ, ठीक। अभी आगे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं, क्या कैसे होता है, लेकिन अभी समझ लो कि जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो इसी के आधार पर, यानी जो यहाँ पर ये 2 लाइन लिखा गया है, इसी को देख करके हम बाकी अपने ग्राफ को तैयार करेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एक तरीके से कह सकते हो स्केल होगा, ठीक, मापना, यानी इसी से हम पैमाना,
ठीक सीधे अभी अभी शब्द अब मेरे दिमाग में आ गया, पैमाना। इसी को हम एक शब्दों में अगर कहना चाहें तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैमाना। ये हमारा एक पैमाना है, इसी के आधार पर हम अपने ग्राफ को दर्शाएंगे। ठीक, अभी अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज अब आपको समझना होगा, हमने पहले क्या बनाया, एक संख्या रेखा बनाया, ठीक, उस पर अंकों को दर्शाया, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने एक पैमाना बनाया, यानी पैमाना का मतलब ये है कि एक अक्ष हमने और यहाँ पर कर दिया, इसी को हम 2D भी कहते हैं, ठीक, 2D। और जो 3D में जब मूवी वगैरह, जैसे पहले 2D में पिक्चर उक्चर आता था, जैसे 2D कार्टून आपने देखा होगा ना, बंदूध और बुड़बक, उसके बाद और बहुत सारे कार्टून थे जो 2D में आते थे। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो यहाँ पर जो है अब 3D में स्टार्ट हो गया है। 3D में मेकजो का आपने देखा ही होगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, 3D में बहुत सारे कार्टून आ गए हैं, मोटू पतलू हो गया, और बहुत सारे कार्टून हैं जो 3D में आते हैं। 3D के लिए एक अक्ष और चाहिए, मतलब 1D में तो कोई नहीं होता। 1D का मतलब ये है कि यो एक केवल एक अक्ष। 2D का मतलब क्या है, यानी दो अक्ष, यानी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसमें अपना कार्टून आता था बंदूक और बुड़बक। 3D यानी अपना जो मोटू पतलू वाला कार्टून आता है, उसके लिए एक अक्ष और होता है जेड अक्ष, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से बनता है 3D। 3D बनाने के लिए ये कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये ज्यादा डेप्थ वाली चीज हो जाएगी, जो कि आपको क्लास 11th के बाद से पढ़नी है, ठीक है, 10th में नहीं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा 2D पूरा पैमाना है। अब इसी पर हमें ग्राफ को दर्शाना है। अब यहाँ पर हमें अगला पॉइंट सीखना है, निर्देशांक, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं निर्देशांक, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां में अच्छे से पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, उसमें अच्छे से इसे पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। इस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यामिति नहीं लिखूंगा, मैं बस लिखूंगा निर्देशांक। निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक का मतलब यही होता है, यानी कि जो पॉइंट आपने लिखा है उसको दर्शाने वाला चीज, या उसको निर्देशित करने वाला। यानी कहने का मतलब हमने क्या क्या लिया है, एक्स लिया है, वाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। अगर केवल 1D होता तो उसका निर्देशांक एक्स होता। अगर भैया 3D होता तो क्या हो जाता, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाता। लेकिन अभी हमें केवल इस पर ध्यान देना है, तो बाकी के दोनों को मैं मिटा देता हूं, इसको, यानी ये निर्देशांक एक्स कॉमा वाई। भैया ये कहने का मतलब क्या है, मैंने यहां पर जैसे सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसे, ठीक, ये पूरा एक ग्राफ है, एक पैमाना है, इस पर हमने एक पॉइंट ऐसे ले लिया, बिल्कुल सही। अब इसको हमने मान लिया एक्स कॉमा, हमें नहीं पता है ये कौन सा पॉइंट है, ठीक, हमें नहीं पता है ये कौन सा पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या है, तो उसको हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। अब हम ग्राफ के आधार पर देखेंगे कि एक्स की जगह पर क्या आएगा और वाई की जगह पर क्या आएगा। तो भैया ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले क्या लिखा है एक्स, फिर उसके बाद क्या लिखा है वाई, तो हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन पर तुरंत चले आएंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि हमें 0 से चलना है, पहले एक्स तक चलना है, एक्स यानी यहां तक चलना है, ये पॉइंट, यानी कहने का मतलब यहां तक। यानी भैया हम कितना चले एक्स पर, 1 2 3, तो भैया एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, यानी एक्स पर हमने 3 चला तो इस पॉइंट तक पहुंच गया। लेकिन भैया ये तो ऊपर है, यहां पर होता तो 3 लिख देते हम, लेकिन ऊपर यानी वाई पर कितना चला है ये हमें देखना है, तो हम ओरिजिन पर आएंगे, 1 2, यानी कहने का मतलब ये 2 पर चला है, यानी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को हम 3,2 भी कहते हैं, ठीक, 3,2, इसी को हम क्या कहते हैं, 3,2। पहले आप अभी फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से समझना जरूरी है। निर्देशांक क्या होता है कि एक्स पर आपने कितना चला है और वाई पर आपने कितना चला है, वही अगर कॉमा करके आप लिख देते हो वही निर्देशांक कहलाता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पर पहुंचने के लिए आपने एक्स को कितना चला है, मतलब एक्स पर आपने कितनी दूरी तय की है। मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, ठीक, तो यहाँ पर हम 3 कदम लिख देंगे। उसके बाद वाई पर कितना चला, भैया 2 कदम चला, यानी यहाँ पर वह पहुंच गया, ऐसे चल करके ऐसे आया, तो यानी यहाँ पर भैया टेक्खुच जाई सकत है। ओ का हम मतलब 7वें 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में, उसको बाद में आप समझिएगा, लेकिन यहाँ पर अभी इतना ध्यान दीजिए। 3,2 इसी को हम निर्देशांक कहते हैं, सामान्य चीज। अगर मैं यहाँ पर सपोज लिख दूं एक पॉइंट ऐसे, यहाँ पर इस पॉइंट को लिख दिया एक्स कॉमा वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप पॉज करो वीडियो को और खुद से बताओ ये क्या होगा निर्देशांक। तो भैया अब आई होप कि आपने आंसर पता कर लिया होगा। अब मैं आगे बोल रहा हूँ, ठीक, हाँ। तो भैया क्या करना है, एक्स पर आपने कितना चला है, तो सबसे पहले इसको ऐसे ऐसे डॉट 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 करके इस रेखा के पास लेकर के आओ, फिर इस लाइन के पास लेकर के आना है ऐसे करके। अब भैया इसको बनाते हैं, 0 से हमने चला 1 पर, 2 पर, 3 पर, यानी कहने का मतलब हम एक्स पर कितना चले, 3,
अब उसके बाद भैया y पर आपने कितना चला, 1 2 3, लेकिन भैया हम 3 माइनस में चले हैं, माइनस y पर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें माइनस y लिखना पड़ेगा, यानी 3 - 3 इसको कहेंगे। ऐसे ही कोई भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, x पर कितना चला भैया, -1 चला, और y पर कितना चला, 1 चला, इसको हम -1, 1 कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा भैया, अगर जैसे मान लीजिए y पर अगर मैंने चला ही नहीं, जैसे यहाँ पर मैं आ गया, ठीक, ये पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x पर आपने कितना चला, वही चीज हम फिर से करेंगे, x पर आपने कितना चला भैया, -4 चला, y पर आपने कितना चला भैया, आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, 0 पर ही अटके हैं, तो y पर 0 लिख दो, बस सीधी सी बात, बस इतना ही आपको करना है। अगर जैसे इस पर अगर कोई पॉइंट दर्शाना है, जैसे 3 यहाँ पर है, एक्स पर आपने कितना चला, एक्स पर हमें जाना ही नहीं है क्योंकि यहीं पर अटके हैं हम, तो 0 लिख देंगे। वाई पर कितना चले हो आप, 3 चले हो, तो 3 0, 3 हो गया। बस इतनी बात आपको दिमाग में बैठानी है, उसके बाद यार आप एकदम आसान हो जाएगा। ग्राफ बनाना कुछ नहीं है, एकदम सबसे आसान चीज है, बस ये चीज आपको आना चाहिए। यही बेसिक है, क्लास 9th का बेसिक, एकदम मैंने संख्या पद्धति वाले चैप्टर से रिलेट करा करके आपको समझाया है, ठीक है। इसको मुझे एकदम सही वर्ड नहीं मिल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पैमाना कह दिया है, लेकिन इसको कुछ और कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं 2D जो है, क्या कहते हैं, सरफेस, अब उसको बाद में देखेंगे। बस इतना ध्यान दे लीजिए कि बस ये चीज है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब बेहिचक, हाँ, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अब इसको ग्राफ, हाँ, अभी ये हमने ग्राफी विधि सीखा, तो अच्छा ग्राफ एक्चुअली में होता कैसे है, दिखता कैसे है, वो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बना करके दिखा देता हूँ। इसको कर दो डिलीट, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा ही का कहिए जौन कक्षा 1 2 में जौन पढ़त रहे हमसे भैया, खानेदार वाले में जौन गिनती लिखत रहे 1 2 3, वही है क्या, बिल्कुल वही है यार भाई, और कुछ नहीं है। देखो आज मैं एकदम बेसिक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें यही नहीं करना है, थोड़ा और ज्यादा चीजें सीखनी है, क्योंकि हम 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो अब चलिए यहाँ पर ग्राफ, तो आप तो बना लीजिएगा जो है अपने हाथ से, लेकिन मैं यहाँ पर खुद से ले लेता हूँ चीजें। तो आ जाओ भाई, ये, हाँ, अरे भैया ये तो वही चीज है जो अभी आपने यहाँ पीछे बनाया है, देखो। एक सेकंड, यहाँ पर देखो भैया, आपने जो वाई अक्ष लिया है, एक्स अक्ष लिया है, ऐसे ऐसे किया है, वही देखो बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पर बनी है। तो वही चीज तो है यही, बस इसको हमने मतलब जो है खानों पर दर्शा दिया है, यही हमारा ग्राफ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, एक सेकंड मुझे अपने हिसाब से करने दो पहले भाई लो। हाँ, एकदम एग्जैक्ट है, इसको टिक कर दिया, हाँ। अब यहाँ पर आप, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि, एक सेकंड इसको मैं सही से कर दूं, हाँ ठीक है, ठीक। इसको लॉक हो सकता है क्या, लॉक कर दो, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस, हाँ लॉक है, हाँ। अब अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब यहाँ पर आपने देखा कुछ इस प्रकार से, देखो वही चीज है, ये वाई है, एक्स है, इधर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ -x, या फिर एक्स डैश जो अपना वाला है उसको लिख दो भाई, एक्स डैश, इसको वाई डैश। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ ये वाई है तो वाई डैश। अब उसके बाद देखो वही चीज है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, आगे से आगे बढ़ते चला गया, -1 2 -3, ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे आप बताइए 5,6 कहाँ पर होगा पॉइंट, 5,6, यानी भैया आप क्या कह रहे हो, 5,6, 5 का मतलब एक्स पर आपने 5 चला और वाई पर आपने 6 चला, ठीक, वाई पर, तो एक्स पर 5 चलना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी इसकी बात आप कर रहे हो। वाई पर 6 चला है आपने, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर आप बात कर रहे हो, इसी को हम 5,6 कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसी को हम क्या कहते हैं, 5,6 कहते हैं। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। अब अब उसके बाद अब सीधा अपने सवाल पर चलते हैं। तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने देखा, युग्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूं। समीकरण मीन्स, यहां पर आप मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, रेड पेन से लिख दूं, चलेगा क्या, हाँ चलो। यहां पर मैंने एक समीकरण लिख दिया, क्या, 2x + 3y बराबर, 2x+, एकदम इजी लो यार, इतना कठिन नहीं, अभी एकदम इजी, x + y बराबर 4, ठीक। हमने क्या ले लिया, x + y बराबर 4, ये क्या है, एक उदाहरण है। ये एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं भैया, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्यों है,
क्योंकि पहले तो भैया ये तो एक बहुपद है और वो भी रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है। बराबर आपने कर दिया तो ये समीकरण बन गया रैखिक समीकरण। अब भैया यहाँ पर दो चर हैं तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एकदम मैंने रिकॉल भी आपको करा दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब आगे जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हम एक ये वाला बॉक्स को, हाँ ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक डब्बा ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ऐसे हमने बॉक्स बनाया। उसके बाद यहाँ पर जो है एक सेकेंड इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, कलर पहले चेंज कर लूँ नहीं तो ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर दिया। अभी एक सेकंड आप वेट करिए बस, उसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ आपको समझा दूंगा आगे। ये ऐसे खाना मैंने बना लिया, हमने ऐसे दो खाना बना लिया। कहने का मतलब आपने समझा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x और यहाँ पर हमने लिख दिया y। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मोबाइल फोन में नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैनेज करिए क्योंकि ये समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये x है और ये y है। अब उसके बाद x पर क्या मतलब, जैसे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे अंक लाने हैं जिससे कि ये 4 बन जाए। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ, ठीक, तो y को क्या मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा, तभी इसके बराबर हो पाएगा। ठीक, तो हमने क्या मान लिया, x को हमने 0 मान लिया। ठीक, तो y को क्या मानना पड़ेगा, 4। अगर भैया मैं y को 0 मान लूं, x को क्या मानना पड़ेगा, तो उसको भी 4 मानना पड़ेगा। अगर भैया मुझे यहाँ पर मुझे क्या लेने हैं, पॉइंट्स, ऐसे ऐसे करके मिनिमम 2 पॉइंट लेने हैं। तो भैया 2 पॉइंट तो हो गया। अब भैया आगे भी आप जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट से आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनना चाहिए, तो आप आगे और भी अंक तक जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब x पर 0,4 आपने कर लिया, मतलब 0,4। कोई दूसरा ले लो। अगर भैया x को अगर मैं 2 लिख दूं तो ये भी, अगर मैं 2 बना दूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। अगर इसको मैंने भैया 3 कर दिया x को, तो y को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगर भैया अगर मान लो एक सेकंड के लिए अगर मैंने x को -1 ले लिया, x को हमने क्या ले लिया, -1। ठीक, और प्लस y बराबर 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यानी x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो y की वैल्यू 5 आती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, माइनस में भी आप रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इस नाते मैंने उस एग्जाम्पल को लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई 0,4, इस तरीके से हमने अंक ले लिया। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है, बस सिंपली सिंपली भैया ग्राफ पर दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे बता दो जरा। तो कैसे दर्शाना है, एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 4 चलना है। एक्स पर 0 यानी इधर मुझे बढ़ना ही नहीं है, वाई पर जाना है। रेड पेन नहीं चलेगा, ब्लैक ही चलेगा। वाई पर 4, 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, इसको मैंने नाम दे दिया 0,4। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब भैया एक्स पर 4 चलना है, वाई पर 0, यानी 1 2, एक्स पर कितना चलना है, 4, 1 2 3 4, और वाई पर कितना चलना है, 0 चलना है। तो इसको 4,0 मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, केवल 2 पॉइंट्स ही आपने ले लिए, 2 निर्देशांक, तब भी आप ग्राफ बना सकते हो, तब भी आप रेखा लाइन खींच सकते हो, क्योंकि एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है बस। ठीक, या अधिकतम मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट, 3 पॉइंट भी, 4 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स अगर हैं तब भी आप एक रेखा बना सकते हो, जैसा कि यहाँ पर। तो आगे भी मैंने पॉइंट्स लिया, उसको पहले मैं बाद में करूंगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक बार मिला दूँ आप, ठीक है भैया मैं मिला देता हूँ, मिलाने में बहुत तेज हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को मिला दिया। एक सेकंड इसको डिलीट करो यार, ब्लैक कलर, रेड कलर ले लो। रेड कलर थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने नीचे से, ऐसे, यानी दोनों पॉइंट एकदम एग्जैक्ट मिलने चाहिए। स्केल ले लीजिएगा आप लोग। 50 से जब आप बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से। यहाँ नीचे भी एक तीर मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को खराब ना लगे। ठीक, यानी भैया आपने क्या किया, जो 2 पॉइंट्स लिए उसी को एक दूसरे को मिला दिया, और आगे भी ऐसे खींच दिया और पीछे भी। ठीक, हाँ वही बिल्कुल वही चीज मैंने किया है, कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद अब आगे क्या करना है भैया, यही यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा ये जो यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई है, ये लाइन खींची गई है, इसी की ये जो समीकरण है, जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसी का ग्राफ है। ये बात क्या कर रहे हो भैया, ये आपने एक लाइन खींच दिया, ये ग्राफ हो गया। हाँ बिल्कुल यही ग्राफ हो गया। इस लाइन का, इस समीकरण का ग्राफ ये है। ठीक,
या फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकता हूँ, इसी को हम मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई बराबर 4। यानी इस ग्राफ को, यानी इस समीकरण को मैंने इस ग्राफ के रूप में या इस लाइन के रूप में दर्शा दिया। ये जो लाइन जा रही है ना, वो इस चीज को दर्शा रही है। किस चीज को? इस चीज को डिफाइन करते हुए ये लाइन जा रही है। अब यानी कहने का मतलब भैया, अगर मैं अगर मैं यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट ले लूं, अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ये इस लाइन पर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक, हाँ ले लिया, तो भैया ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा निर्देशांक है? यानी एक्स पर एक चला हूं, वाई पर 3, 1,3। एक बार इसको रख करके देखो, इसको रख करके देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। हाँ भैया ये तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक मैंने रखा और एक्स की जगह पर एक रखा, वाई की जगह पर 3, 1 + 3 इक्वल टू 4, 4 एकदम बिल्कुल सही भैया, ये तो एकदम गजब ही हो गया। अच्छा भैया ये मुझे मुझे यहाँ पर पॉइंट लेना है, ये वाला, ये ले लूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा? करके देख लो भाई। ये एक्स पर आपने कितना चला है, 1, 2 चला है, बिल्कुल सही। और वाई पर कितना चला है, -4 चला है, -4। रख के देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 2 रखा हमने एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर -4 बराबर का 4, -2। देखो जब इसको करोगे जोड़ोगे तो -2 आएगा, 4। यानी भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी तो आपने कहा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ये लाइन पर लाई कर रहा है? ये जो पॉइंट है लाइन पर है आपके? नहीं है, तो क्यों करेगा? अगर लाइन पर होता तभी तो करता ना, लाइन पर नहीं होगा तो नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने कहा लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, सभी के सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर लाइन के बाहर जैसे ही आपने कोई पॉइंट लिया तो इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। भैया एक एग्जांपल मुझे और लेना है, अभी आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3 चला हूं तो -3 कर दिया, कॉमा ऊपर कितना चला हूं, 7 चला हूं तो 7 कर दिया। यानी -3, 7 एक बार रख के देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद आप खुद भरोसा करने लग जाओगे। ठीक है, आप देख लो ना, करके देख लो यार, कोई भी पॉइंट ले लेना। ठीक है, एक्स की जगह पर -3, वाई की जगह पर 7 बराबर 4, 7 में से 3 गए, प्लस का 4 होगा, ठीक, बराबर प्लस का 4 इक्वल टू आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है भैया। तो यही हमारा क्या कह रहा है, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर मैंने इसको लिख दिया, यानी मैंने इस पॉइंट को भी लिख दिया, 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 4,0 को भी लिख दिया, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ऐसे जितने भी पॉइंट है, क्या भैया दशमलव वाले भी हो जाएंगे? अगर मैंने मान लिया 1 चला, 2 चला, फिर बीचों बीच यानी 2.5 चला, 2.5 चला मैंने, 2.5, ठीक, कॉमा। अब उसके बाद भैया मैं यहाँ पर 1 चला फिर आधा चला, यानी कहने का मतलब भैया 1.5, इसको मैंने कह दिया 1.5। मैंने 2.5 चला और 1.5 चला, रख करके देख लो वही आएगा, 2.5 + 1.5 बराबर 4। 2.5 में 1.5 जोड़ोगे 4 आएगा, बराबर 4। और ये भैया ये तो गजब ही चीज हो, यानी कोई भी पॉइंट ले लूंगा मैं, तो हाँ कोई भी पॉइंट आप ले लोगे इस रेखा को दर्शाएगा। ठीक, इस तरीके से आई होप कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा। यानी ये इस रेखा का है, बाकी ये पॉइंट्स मैं मिटा दे रहा हूँ बस, लिमिटेड। यानी अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, 2,2 ये भी रख के देख लो, 2, 2, 4, 3, 1, 4, -1, -5, -1, 5, 4 आएगा। इसको यहाँ पर रखोगे, रख करके देख लो, -1, 5, -1 यानी एक्स पर -1 चलना है, वाई पर 5, यानी ये वाला पॉइंट ये। अरे भाई ये तो पूरा ही मिट गया। यहाँ पर लिखो, ये कहा, ये भी इसी पर लाई कर रहा है। और उसके बाद 3,1 क्या करेगा भैया, 3,1, 3,1 ये वाला पॉइंट, ठीक, ये सभी पॉइंट्स इस पर लाई करेंगे। लेकिन मिनिमम आपको 2 बनाने हैं, आपको कैसे ना कैसे करके 2 बनाना है। और 2 बनाने का एक मैं आसान तरीका बताता हूं। पहले को सबसे पहले क्या कर लिया करो, 0 मान लिया करो। बाकी अगले वाले को जो इस बराबर के इधर लिखा है उसको मान लिया करो। यानी भैया एक्स को अगर मैंने 0 माना तो इसको 4 मान लिया। अगर भैया मैंने वाई को 0 मान लिया तो इसको 4 मान लिया। सिंपली इजिली आपको हो जाएगा। ठीक, अगर इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, बाकी आगे आप चाहे जो मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब उसके बाद मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी। अब भैया एक समीकरण आपने ले लिया, कोई एक एग्जाम्पल और आप दे करके बता दो। ठीक है, बता दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल और, थोड़ा भैया इस बार कठिन देना। ठीक है, कठिन ही देंगे। इसको मैं क्या कर दूं, मिटा दूं, हाँ मिटा दो पूरा, पूरा यार, हाँ मिट मिट जाने दो, चलो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमने एक उदाहरण और ले लिया। एक उदाहरण हमने क्या ले लिया कि इस बार मैंने ले लिया 2x + 3y बराबर 0। हमने 0 ले लिया, ठीक, 2x + 3y बराबर 0 ले लिया। अब इसको आइए हल करते हैं, इसको आइए हल करते हैं। तो भैया सबसे पहले मुझे बॉक्स बनाने हैं, जैसा कि आपने कहा था, बिल्कुल सही आपने सुना। आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। इसका थिकनेस मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ लाइन का।
ये बॉक्स बना दिया मैंने। और इसको मैं अच्छे से कर दूं तब ताकि आपको ये ऐसे खाना बना दिया करो। मिनिमम दो ही चाहिए, तो दो ही लिया करो, ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा आपको बॉक्स बनाने की आवश्यकता है। मैंने जानबूझकर इतना बना दिया है। लेकिन आप दो पॉइंट लिए हो, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है दो पॉइंट पर आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता दो पॉइंट में कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। तीन पॉइंट ले लिया करो या फिर चार पॉइंट, बस तीन पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो गया यार भाई, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। चलिए आगे मैं यहाँ पर, भैया इधर आप x मानते थे, इधर y मानते थे। x की जगह पर अगर मैंने पहले तो आपने ये जो मुझे ट्रिक बताई थी जीरो लिख देना है, तो y की जगह पर मैं क्या रखूं कि ये जीरो बन जाए। यानी भैया यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर लिख दो जीरो। अगर भैया मैं यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, अब y को अगर मैं जीरो मान लेता हूँ, तो x को क्या मानना पड़ेगा, जीरो। वही दो बार लिखोगे क्या यार, वही दो बार लिखोगे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा लो, ठीक है। दोनों सेम ही आ गए तो अब आपको आगे दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर भैया मैंने एक ले लिया इसको, ठीक। एक लेने पर सही पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, दो दूना चार, तीन। हाँ भैया इसको अगर मैं तीन ले ले रहा हूँ, ठीक, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, एक भी लेकर के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स की जगह पर मैंने क्या ले लिया, तीन। तो y की जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा जिससे कि जीरो बन जाए। यानी कहने का मतलब अगर मैंने x की जगह पर तीन रखा, यानी तीन दूना छह, प्लस का तीन वाई बराबर का जीरो। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है, x की वैल्यू तीन रख करके, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर इस छह को बराबर के उधर लेकर के जाएंगे, तीन वाई बराबर माइनस का छह। अब ये तीन बटे में जाएगा तो y बराबर माइनस का छह बटे तीन, जो कि कट जाएगा, तीन दूना छह माइनस का दो आ जाएगा y बराबर। यानी भैया x बराबर अगर आपने तीन रखा, y बराबर माइनस का दो। अगर एक बार भैया मैं अगर एक बार मैं अगर x की वैल्यू अगर मैं माइनस का तीन रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का टू आ जाएगी। आप रख करके देख लेना, ठीक है। तो इतनी चीज हमने, बस दो पॉइंट ही बहुत है। अब उसी पर हम अपना काम कर लेंगे। तो ये जीरो कॉमा जीरो तो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीरो कॉमा जीरो यानी कहने का मतलब आप ये वाला पॉइंट कह रहे हो, यही हमारा क्या होता है, जीरो कॉमा जीरो होता है। इसी को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। उसके बाद तीन कॉमा माइनस दो, तीन कॉमा माइनस दो यानी एक चला, दो चला, एक्स पर तीन चलना है, वाई पर माइनस का दो, एक दो तीन। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या चला, वाई पर एक दो चल दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, तीन कॉमा दो। लेकिन ये क्या, हमें तीन कॉमा माइनस दो लेना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीन कॉमा माइनस दो करना है। तीन चला, फिर उसके बाद माइनस का एक माइनस का दो, यानी ये वाला पॉइंट की आप बात कर रहे हो, तीन कॉमा माइनस का दो। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर ये दो पॉइंट जैसे हमें मिले, तुरंत हमें क्या करना है, अपना वही लाइन लेकर के आना है और इस पर ऐसे बना देना है, एकदम एग्जैक्ट कर दो थोड़ा से, कुछ इस तरीके से आपको कर देना है ऐसे। आपने ऐसे बना दिया लाइन, ठीक। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है। अब उसके बाद बाकी के पॉइंट्स आप देख लो, यही हमारा क्या हो गया, बस बस यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया इसका। बस इतना सा काम कर आपको करना है, यही हमारा ग्राफ हो गया। आपको पेन से ट्राई करना है, दोनों तरफ तीर बना दोगे, यानी ये आगे अनंत, आगे मतलब बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक। इस तरीके से हमने ये जो ग्राफ बनाया, क्या भैया मैं इस चीज को, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। एक सेकंड, ये कौन सा कलर है ये। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यानी यही हमारा क्या है, ग्राफ है, ग्राफ का लाइन, ठीक। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर का जीरो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर भैया हमने एक ग्राफ तो देख लिया इसका। अगर भैया एक मतलब एक चर, मतलब क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हमने देख लिया। अगर भैया वही रैखिक समीकरण युग्म आ जाए, युग्म का मतलब एक समीकरण और दे दिया जाए। कौन सा समीकरण, एक समीकरण मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज टू एक्स माइनस का थ्री वाई बराबर का जीरो, मैंने ये ले लिया, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, टू एक्स माइनस का थ्री वाई बराबर का जीरो। ये अब ये समीकरण मिलकर के क्या बनाएंगे भैया, ये दोनों समीकरण मिलकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। बिल्कुल सही, आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। इसमें देखो दो चर है, ये रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर है, रैखिक समीकरण है, दोनों मिलकर के युग्म बनाएंगे। अब इसको अलग से हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण वाले पे चल चुके हैं हम, यानी अपने मेन चैप्टर पर आ चुके हैं। बस देखते जाओ आगे होता क्या है। दो ही खाना लेते हैं इस बार, ज्यादा नहीं लेंगे, तो हाथ से ही बना लेते हैं, ठीक है। रेड पेन मैंने ले लिया और इस तरीके से आपको, जैसे आप हाथ से अपने कॉपी पेन पे बनाओगे वैसे ही मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक, इस तरीके से।
अब एक को मैंने एक्स नाम दे दिया, मतलब एक बॉक्स में एक्स लिख दिया, एक बॉक्स में वाई। एक्स की जगह पर जीरो रखा तो वाई की जगह पर भी जीरो रखना पड़ेगा। अगर मैंने भैया एक्स की जगह पर अगर मैंने रख दिया 3, ठीक, तो वाई की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा 2, तब ये जीरो बन जाएगा। करके देख लेना आप, ठीक, 3 जीरो। अब उसके बाद 0,0 यानी भैया आप इसी पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी 0,0 बिल्कुल। अब उसके बाद इसको 2 बार लिखने से अच्छा है एक बार यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा, इस तरफ लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। उसके बाद क्या, x बराबर 3, वाई बराबर 2। एक्स पर 3 चलना है, ठीक, 1 2 3। वाई पर 2 चलना है, 1 2, यानी ये वाला पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया 3,2, ठीक। अब भैया इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ, बिल्कुल सही, मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इस पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया है। तो इस पॉइंट को हमने मिला दिया है, यानी ये किस चीज का ग्राफ बन गया। अब जो ये चीज है ये हमारा किस चीज का ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ बेसिकली ये वाला ग्राफ है। ये जो आपको ग्राफ दिखाई, मतलब ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है, इसी समीकरण का ग्राफ है। या फिर मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस का 3y बराबर का 0, ठीक। यानी इस ग्राफ पर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने 3,2 ले लिया, ये पॉइंट, ठीक, 3,2 इसमें रख करके आप देखोगे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 हमने x की जगह पर रख दिया, 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का 3, y की जगह पर हमने 2 रख दिया, यहाँ पर 2 है, बराबर का 0 रख कर इसको सॉल्व करोगे। 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 0, 6 में से 6 गया, 0 बराबर 0। यानी ये समझ रहे हो, ये इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। इस समीकरण को जब संतुष्ट कर रहा है, यानी ये इसी समीकरण पर, ये जो पॉइंट है ये इसी समीकरण पर क्या है, स्थित है, ठीक है, या फिर इसी पॉइंट पर लाई करता है। इस तरीके से हमने इस वाले समीकरण को बना दिया। अब भैया एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं, यहाँ पर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद, ठीक। यानी ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं, एक तरीके से काटना। जब दोनों पॉइंट्स जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहां पर इस पॉइंट को काट रही हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का, यानी इन दोनों समीकरण युग्मों का हल हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कहने का मतलब आप क्या करो, अच्छे से समझाओ तो यहाँ पर ये क्या है, 0,0 है। अगर मैं इस वैल्यू को इस समीकरण में रखूंगा तो ये भी संतुलित हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चाहे तो आप रख करके देख लो। हाँ, अगर मैं x बराबर 0 रखा, -0, यानी ये भी 0 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर 0 रखा, ये भी आ गया, बिल्कुल सही, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर वहीं इस वाले को मैंने ले लिया, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो ये वाला इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, चाहे आप करके देख लो। यानी भैया ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं, अगर इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इस वाले लाइन का है, ठीक। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैंने इसमें रखा तो ये नहीं करेगा, चाहे तो आप करके देख लो। एक बार 3 रखा हमने, 2 तिहाई 6 आ गया, प्लस y की जगह पर अगर मैंने 2 रखा, 2 तिहाई 6 बराबर 0, 12 बराबर 12 नहीं आ रहा, 12 बराबर 0, यानी ये संतुलित नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये पॉइंट इस पर लाई नहीं करता है, यानी यही एक ऐसा मात्र पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, हल। इन्हीं समीकरणों का हल, इसी को हम ग्राफीय विधि से दो रैखिक समीकरणों का या समीकरण युग्मों का हल, यानी इसी को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं रैखिक। आगे मैं अच्छे से आपको फिर से दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हल कर लो इसको, 0,0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 0,0, यही हमारा हल है। बस भैया यही हल है, हाँ बिल्कुल। क्यों हल है, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये इस तरीके से, अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अब मैंने क्या चीजें करा, ठीक है, उसको मैं अच्छे से आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण दिया, इसका ग्राफ बनाया मैंने इस पर, ठीक, ग्राफ पर हमने इस लाइन को प्लॉट कर दिया, यानी इस समीकरण को, तो ये वाला कुछ इस तरीके से ग्राफ बना, ठीक। उसके बाद हमने दूसरा एक और समीकरण ले लिया, उसी को इसी ग्राफ पर मैंने फिर से बना दिया। तो भैया ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे थे, इसी को, और जिस पॉइंट पर कट कर रहे थे वही हमारा हल है, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, अभी मैं आज आपको उदाहरण नहीं कराऊंगा,
जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, बेसिक पार्ट ही मैं केवल कराऊंगा, लेकिन ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैंची ले लूँ मैं अपना, तब उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। कैंची है ये, एक सेकेंड। इसको मैंने कर लिया है कॉपी, और इसको कर दो डिलीट। देन उसके बाद चल जाओ अपने आप वापिस। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापिस से इस पर, ठीक है। इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी एक सेकंड आप वेट करिए, मैं क्या चीजें करना चाहता हूँ। मैंने फिर से मिटा दिया, एक सवाल मैंने फिर से ले लिया, ये वाला। अरे भैया ये तो आपने कैसे गजब कॉपी कर लिया तुरंत। हाँ यार भाई, ये सब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक सेकंड वेट करिए, लैग कर रहा है थोड़ा सा। तो ये कुछ इस प्रकार से सवाल है भैया, ये भी तो दो ही समीकरण है, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म है। हाँ, यही आपका पहला उदाहरण है, लेकिन अभी इस पर हम नहीं जाएंगे। ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, कल हम उदाहरण देखेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। आज बस आप सवाल पर ध्यान दीजिए, यानी इसका पहले हम बॉक्स बनाएंगे। पहले इस वाले का बॉक्स बनाओ, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 6 का बॉक्स। यहाँ पर इसी पास में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिब्बा बना दिया ऐसे, ठीक है। एक्स यहाँ पर हमने मान लिया, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई। इसी चीज को हमने क्या कर लिया, कॉपी, ताकि दो बार ना बनाना पड़े। हाँ ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला, ठीक। इस पर हम वैल्यू रखेंगे, यानी एक्स की वैल्यू सबसे भैया पहले आपने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू 0 मान लो, ठीक है, हमने मान लिया। व्हाइट कलर इसलिए जना ही नहीं देगा, 0। उसके बाद वाई क्या हो जाएगा भैया, अगर ये 0 है तो 6 बनाना है, 3 इधर जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, तो 6/3 यानी 2 आ जाएगा वाई बराबर। एक बार इसको रख करके देख सकते हो, एक्स की वैल्यू 2 रखो, वाई की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 रखो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब भैया अगर मैंने वाई को 0 मान लिया, तो एक्स को 6 मानना पड़ेगा, ठीक। बस दो ही पॉइंट बहुत है। अब इस पर आते हैं, यहाँ पर भैया अगर मैंने एक्स को एक्स को अगर मैंने क्या कहते हैं 0 मान लिया, ठीक। एक्स को 0 मान लिया, तो वाई को मुझे -4 मानना पड़ेगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप खुद से अगर जब वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे, -4 आएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैंने भैया वाई को 0 मान लिया, एक्स को क्या मानना पड़ेगा। आगे आप एक पॉइंट और ले सकते हो, लेकिन दो ही पॉइंट में काम चल जाएगा, तो क्या मतलब आगे ज्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद वाई की वैल्यू 0 है तो 6, ठीक। अब इसको हमें ग्राफ पर बनाना है दोनों को, तो आइए ग्राफ पर चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक्स कॉमा वाई 0,2, तो 0,2 यानी भैया एक्स पर 0 चलना है, वाई पर 2, यानी इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो 0,2। उसके बाद भैया 0,6 की आप बात कर रहे हो, यानी 0 ही वाई पर नहीं, 6,0, यही आपको ध्यान देना है। एक्स को पहले लेना है फिर वाई को, यानी 6,0, यानी एक्स पर 6 चलना है, और वाई पर 0 यानी यहीं पर आएगा, तो इसी को मैंने 6,0 नाम दे दिया। अब इन ग्राफ को मिला दो, तो यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। ऐसे मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर वो बना लीजिएगा आप, मैं ऐसे पेन से कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि इधर भी आपको बनाना है। तो ये, अब उसके बाद मैंने दूसरा वाला ग्राफ किया, क्या है, क्या लिखा है, 0,-4, यानी भैया एक्स पर 0 चलना है, वाई पर -4, वाई पर -4, यानी -1, -2, -3, -4, इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, 0,-4, ठीक। उसके बाद भैया क्या है, एक्स पर क्या कहते हैं, फिर अगला पॉइंट क्या है, 0,6, सॉरी 6,0, वही फिर से कह रहा हूं मैं, 6,0, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, 6,0, यानी वही फिर से लिख दिया, ठीक। यानी अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। हमने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। हमने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। ऐसे मिला दो भाई, ये इसको थोड़ा छोटा रखो, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी। हाँ ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी बना दिया, ये। अच्छा भैया, अब यहाँ पर जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ पर कट कर रहा है, यानी 6,0 पर, यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, या फिर जिसको हम कहते हैं हल।
यही हमारे इस सवाल का, इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब इन दोनों ग्राफ को पहले हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, इसको भी और इसको भी, समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को हमने प्लॉट किया, रखा, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही हमारा हल हो जाएगा। यानी इसका हल क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, 6,0। अब इस 6,0 का मतलब क्या होता है? 6,0 का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस पॉइंट को इस समीकरण में रखूं भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, अगर इस समीकरण में रखता हूं तब भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। और कोई पॉइंट आप लोगे, यानी ये पॉइंट लोगे, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, ये पॉइंट आप लोगे, इसको करेगा। अभी पहले मैं, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको जाते जाते और सिखा करके जाता हूं। अब जैसे ही आपने इस समीकरण को बनाया, ये किसका समीकरण है, मतलब ये किसका क्या कहते हैं, लाइन है, ये किसका ग्राफ है, यानी भैया 2x माइनस 3y बराबर 12 का ग्राफ है। तो इसको यहां पर आपको लिख देना है 2x माइनस का 3y बराबर का 12, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर। अब यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक, ये वाला हो गया, यानी ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। इस तरीके से हमने दोनों का ग्राफ बनाया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही हमारा हल हो गया। बस इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझनी है आपको, क्या, पैमाना। अभी अभी जो जब मैंने आपको शब्द बताया था पैमाना, आपको एक पैमाना जरूर मानना है। क्या पैमाना मानना है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर सीएम यानी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। नहीं भैया ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जरा आप डिटेल में मुझे समझाएंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही हर एक, मतलब जब पेपर आप देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे ही मान लेना है पैमाना। क्यों मानना है, यहां पर मैंने क्या मानना है, यहां पर, यहां पर आपको ऐसे दोनों लिख देना है, दोनों x, y। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई क्यों बना, देखो 1 सेंटीमीटर क्या है, ये इतना, इतना भाग जो है आपका क्या है, ये इतना भाग, इतना भाग आपका क्या है, यानी यहां तक, ज्यादा आगे चला गया हूं मैं, ये यहां तक, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। और वहीं पर क्या है, 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक, यानी जब हम आगे जाएंगे 2 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो 2 यूनिट चलेगा, 3 पर जाएंगे तो 3 यूनिट। तो भैया यहाँ पर अगर मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई मान लिया तो क्या होगा, इसको आइए मैं यहाँ पर अगले पेज पर समझा देता हूँ। ठीक, इसको मैं देता हूं मिटा। 1 सेंटीमीटर बराबर, अभी अभी आपने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मैंने पैमाना मान लिया, यहाँ पर मैं पहले ही मान लेता हूँ पैमाना, तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या मान लिया, पैमाना। ठीक, जहां पर जगह रहे वहां पर आप मान लीजिएगा, इस ग्राफ में यहाँ पर मानिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। पैमाना बराबर, सॉरी ऐसे लिखो, पैमाना ऐसे, पैमाना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है पता है आपको, ये वाला पॉइंट, ये 1 सेंटीमीटर है। इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग सेंटीमीटर है, एक वर्ग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी केवल इतना ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 5 इकाई। अगर मैंने कह दिया 5 यूनिट या फिर इकाई, यूनिट यानी इकाई ही होती है। तो ये अगर मैंने इसको मान लिया, माना इतना बराबर इतना, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर, आ जा भाई, अनलॉक हो जा। अब जैसे मैं सेटिंग में गया, यहाँ पर इसको मैंने क्या मान लिया, बैक स्पेस 5, इसको मैंने क्या मान लिया, 5। अरे भैया ये क्या, यहाँ पर तो सीधे एक की जगह पर 5 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई का मतलब ये है कि यानी 1 सेंटीमीटर अगर हमने आगे बढ़ा तो 5 कदम मैंने चला, यानी 5 इकाई में चला। नहीं, 1 सेंटीमीटर में 5 इकाई मुझे चलना है एक्स अक्ष पर। लेकिन भैया ये ऊपर तो एक ही है, तो यहां पर मैंने एक, पीछे आपको ध्यान होगा दोनों लिखा था एक्स कॉमा वाई। अगर यहां पर मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, दोनों एक्स कॉमा वाई, दोनों एक्स कॉमा वाई, तो मुझे इसको भी बदलना पड़ेगा। तो आइए बदल देता हूं। ठीक है, यानी y वाले को भी मुझे 5 करना पड़ेगा, y वाले को भी 5। देखो अब ये भी 5 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे ही 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, 1 सेंटीमीटर, तो यानी मैं 5 पर पहुंच गया, 5 इकाई, यानी 5 कदम मैंने चला। ठीक, फिर 5 से 10 पर, यानी 1 सेंटीमीटर मुझे और आगे बढ़ना है, तो डबल हो गया, 10 हो गया, फिर 15, ऐसे 20। समझ रहे हो, इतनी बात आपको ध्यान देनी है। इसको कहते हैं पैमाना मानना। मान लीजिए पेपर में अगर 100x वाला पूछ लिया, तो
जैसे मान लीजिए सपोज पेपर में 100x वाला पूछ लिया, तब आप 20 इकाई मान लेंगे, 20 पंजे 100 यानी 5 पर ही आपको 100 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक कदम चलेंगे, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, यानी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप एक से स्टार्ट करेंगे, सपोज 1 2 3 4 5, तो नहीं आपके लिए तो कॉपी ही कम पड़ जाएगी। आप 28 पेज वैसे ही भर देंगे अपने बोर्ड एग्जाम का केवल ग्राफ ही बनाने में। ठीक है, अभी मैं 65 तक, अभी मैं 10वीं तक तो यहाँ पर पहुंचा हूँ, उसके बाद 20 पहुंचना है, फिर 30 पहुंचना है, फिर 40, ऐसे ऐसे ऐसे, इसीलिए पैमाना माना जाता है। ठीक है, यानी तभी तो देखो भारत का नक्शा एकदम छोटा सा, एकदम इतने में ही बन जाता है। क्यों बन जाता है? उसको हम पैमाना मानते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर या फिर एक पेज की जो मोटाई होती है, एक पन्ने की जो मोटाई होती है, वो समथिंग लाइक 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, इतना पैमाना माना जाता है। समझ रहे हो? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का पैमाना। यानी कि ऐसे पेज आप रखते जाओ, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, ऐसे ऐसे करते जाओगे। मान लीजिए भारत का नक्शा इतनी दूरी में फैला हुआ है, तो ऐसे ऐसे करते हुए मान लीजिए 10, यानी मान लीजिए 10,000 पेज आए, 10,000 पेज, और हर एक पेज 1 1 किलोमीटर का है, तो यानी ये ओवरऑल 10,000 किलोमीटर का होगा। मतलब ये चौड़ाई जो भारत देश की है वो 10,000 किलोमीटर, वैसे उतनी होती नहीं है, 3 4 हजार के करीब है, लेकिन ऐसे मतलब माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब है, एक सेकंड, ये तो पूरा ही मिट गया भाई, ये वाला लेना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब आपने समझा पैमाने का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। थोड़ा बेसिक सा, इसलिए लेक्चर लेंथ ज्यादा हो गया है, लेकिन आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों, अगर मैं केवल सिर्फ एक कह दूं, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं सपोज इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया x के लिए, ठीक, और अगर मैंने y के लिए यहाँ पर पैमाना मान लिया, फिर से पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, या फिर 1 इकाई ही रहने दो, 1 इकाई ही रहने दो, या फिर 2 इकाई कर लो, ठीक है, 1 इकाई रहने दो। नहीं, अलग अलग जैसे आपको मानना होगा तब आप कैसे करोगे। ठीक है, 2 इकाई, इसका मतलब ये है कि भैया मुझे y पर, यानी y के लिए, x के लिए तो हमने 5 इकाई, यानी 1 कदम चलूंगा, 1 सेंटीमीटर चलूंगा तो 5 इकाई पर पहुंच जाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर। लेकिन भैया y के लिए नहीं, के लिए। अब इसका मतलब क्या है भैया, जरा आप डिटेल में थोड़ा सा समझा दीजिए। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि 1 सेंटीमीटर, नहीं, अगर मैं 1 कदम चलूंगा तो हमें 2 इकाई तक पहुंच जाना, यानी हमें 2 इकाई मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको फिर से क्या करता हूं, y पर मुझे क्या कर देना है, 2 कर देना है, 2। ये देखो, अब देखो, जैसे ही मैं 1 कदम चल रहा हूं, 1 सेंटीमीटर, मुझे 2 पर तुरंत मैं पहुंच जा रहा हूं। तो यही चीज मुझे आपको समझाना था। ठीक, आई होप कि आपने इतनी चीज समझ लिया है, पैमाना कैसे माना जाता है। ठीक है, पैमाना इसी तरीके से माना जाता है, जिस इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5:2, यानी 5 अनुपात 2 का है, लेकिन वो जाने दो, ऐसे ही आप मान लीजिएगा। ठीक है, वो आसान आसान रहेगा। अरे भाई जाने दो इसको ऐसे ही। तो इस तरीके से पैमाना माना जाता है। मैंने पैमाना मानना भी आपको अच्छे से सिखा दिया है, ये इस तरीके से हल करना है। सामान्य तौर पर आपको 1 2 3 4 ऐसे ही मानना है। अगर आप चाहें अपनी कॉपी में डायरेक्ट 2 लिख दे, 4 5 6 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दे सकते हैं। तो ये आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट समझा दिया है, कैसे करना है क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल तो मैंने यहीं पर करा दिया है आपको, देखो यहीं पर। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल मैंने यहीं पर करा दिया है। अब आगे 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 यहाँ पर 3.2, इसको मैं बस अब सीधा अब आपको एग्जाम्पल ही करना है, कुछ आगे करना नहीं है, उदाहरण ही है अपना। यानी अब हम सीधा एग्जाम्पल्स करेंगे, और ये पॉइंट भी मैं कल डिस्कस करा दूंगा आपको। बस इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, फिर मिलेंगे। और जाने से पहले भाई कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, आजा भाई जल्दी से नीचे, हाँ, यहाँ पर। हाँ, अगर आप गणित में शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये चीजें नहीं मिलेंगी, फ्री हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी नहीं बनाया। ठीक है, मैं बना दूंगा, ये भी मिल सकता है, लेकिन अभी मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप जुड़ जाएंगे। और उसके बाद इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। जैसा कि आपने देखा, मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाया। अगर पिछले चैप्टर्स के लेक्चर को आपने नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं आपसे उन्हीं वीडियोज में मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।